बहुत ही दिलचस्प कंपनी ही कहानी समझने वाले हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी हुडको। क्या भारत के भविष्य में पैसा लगाने का ये एक अच्छा तरीका हो सकता है? चलिए इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। ये सवाल ना सुनने में बड़ा लगता है, पर इसका जवाब कभी कभी बहुत सीधा होता है। आप एक ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जो देश की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी के साथ सीधे सीधे जुड़ी हो। और आज हम यही देखेंगे कि क्या हुडको भारत के शहरीकरण की उस तूफानी लहर पर सवार होने का एक मौका है। चलिए इस एक नंबर से शुरू करते हैं। 60 करोड़ ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो आबादी है जो 2030 तक भारत के शहरों में रह रही होगी, मतलब देश की लगभग 40% जनता। अब सोचिए, इतने सारे लोगों को घर चाहिए, सड़कें चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए और भी बहुत कुछ। और यहीं पर एंट्री होती है हुडको की। शहरीकरण की इस विशाल कहानी में हुडको एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तो आखिर ये है क्या, और ये भारत के भविष्य के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए समझते हैं। तो सीधी और सरल भाषा में हुडको एक सरकारी कंपनी है जिसे हाल ही में नवरत्न का खास दर्जा मिला है। अब यह दर्जा मिलने का मतलब है कि कंपनी को अपने फैसले लेने में ज्यादा आज़ादी मिलती है। वो और तेजी से काम कर सकती है। और इसका मुख्य काम क्या है? भारत के विकास के लिए जो भी जरूरी प्रोजेक्ट्स हैं उनको पैसा देना। अब जरा इसकी यात्रा देखिए। 1970 से लेकर 2024 में नवरत्न बनने तक, मतलब 50 साल से भी ज्यादा का सफर। हुडको भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक अहम हिस्सा रहा है। ये सिर्फ एक बैंक या फाइनेंस कंपनी नहीं है, बल्कि देश के शहरों को बदलने वाला एक मजबूत पिलर है। आप देख सकते हैं कि कैसे वक्त के साथ इसने अपनी पूंजी बढ़ाई और बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। और एक बात साफ कर दूं, हुडको सिर्फ घर बनाने के लिए लोन नहीं देता। इसका काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सस्ते घरों से लेकर बड़े बड़े अस्पताल, सड़कें, पोर्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स तक को फाइनेंस करता है। इतना ही नहीं, स्मार्ट सिटीज मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसे बड़े सरकारी कार्यक्रमों में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। सच कहूं तो ये भारत के शहरी भविष्य को बनाने वाला एक मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ी है। ठीक है, कहानी तो बहुत अच्छी है, पर क्या इसके नंबर्स भी उतने ही मजबूत हैं? चलिए अब जरा इसकी फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करते हैं। देखते हैं कि क्या हुडको का मिशन और इसके आंकड़े एक ही कहानी सुनाते हैं। ये नंबर देखिए, दिसंबर 2024 की तिमाही में हुडको के मुनाफे में पूरे 41.56% की जबरदस्त उछाल। ये साफ साफ दिखाता है कि कंपनी का कामकाज कितना मजबूत है और वो बाजार में मिल रहे मौकों का पूरा फायदा उठा रही है। और ये है हुडको का हालिया रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई। अब ये आरओई क्या है? ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर धारकों के पैसे का इस्तेमाल करके कितना मुनाफा कमा रही है। और इस मामले में हुडको अपने कई कॉम्पिटिटर्स से कई बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ये इसकी एफिशिएंसी को दिखाता है। चलिए अब हुडको का मुकाबला इसके कॉम्पिटिटर्स से करते हैं। इस टेबल में साफ दिखता है कि मार्केट साइज में बजाज हाउसिंग बहुत आगे है, लेकिन जब बात रिटर्न ऑन इक्विटी और डिविडेंड की आती है तो हुडको एलआईसी हाउसिंग और पीएनबी हाउसिंग से बेहतर है। इसका पीई रेशियो भी ये इशारा करता है कि शायद ये स्टॉक अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा महंगा नहीं है। तो भाई हुडको का असली मालिक कौन है? ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। 75% हिस्सेदारी सीधे सीधे भारत सरकार की है। ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी को सरकार का पूरा सपोर्ट है, जो इसे जबरदस्त स्थिरता देता है। और यही है हुडको के बिजनेस मॉडल का सीक्रेट सॉस। इसके लगभग सारे मतलब 98% लोन्स सरकारी एजेंसियों को दिए जाते हैं, जिनकी गारंटी भी सरकार ही लेती है। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसा डूबने का खतरा ना के बराबर है। ये इसे एक सुपर सेफ, कम जोखिम वाला बिजनेस बनाता है। इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब है ज्यादा स्टेबिलिटी और भरोसेमंद रिटर्न। तो हमने हुडको का पास्ट और प्रेजेंट तो देख लिया। अब जरा भविष्य में झांकते हैं। एक्सपर्ट्स इसके स्टॉक के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या ये ग्रोथ आगे भी जारी रहेगी? चलिए पता करते हैं। वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एनालिस्ट का मानना है कि अगले एक साल में हुडको का शेयर इस रेंज में घूम सकता है। उनका एवरेज टारगेट लगभग 288 रुपए का है, जो कि मौजूदा लेवल से एक अच्छी खासी बढ़त की ओर इशारा करता है। मतलब साफ है, एक्सपर्ट्स को कंपनी के नजदीकी भविष्य पर पूरा भरोसा है। और कहानी सिर्फ एक साल की नहीं है, जरा लंबे समय का नजरिया देखिए। अनुमान यह है कि 2030 तक हुडको का स्टॉक लगातार बढ़ते हुए 750 रुपए के लेवल को भी छू सकता है। यह दिखाता है कि एनालिस्ट्स भारत के शहरीकरण की लंबी कहानी और उसमें हुडको के रोल पर कितना बड़ा दांव लगा रहे हैं। तो इस ग्रोथ को पावर कहां से मिलेगी? ये है वो इंजन जो इसे आगे बढ़ाएंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी 10 लाख करोड़ की सरकारी स्कीमें, एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का नया दर्जा जो इसे और भी बड़े प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करने की ताकत देता है, और भारत का विशाल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये सब मिलकर हुडको के लिए अवसरों का एक बहुत बड़ा मैदान तैयार करते हैं। लेकिन रुकिए, किसी भी निवेश में सिर्फ अच्छी बातें नहीं होती। एक समझदार निवेशक हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं को देखता है। तो चलिए अब अवसरों के साथ साथ हुडको से जुड़े जोखिमों पर भी एक नजर डालते हैं। तो ये है एक निवेशक की दुविधा। एक तरफ है मजबूत अवसर, सरकार का पूरा साथ, देश में सस्ते घरों की बढ़ती मांग और एक सेफ बिजनेस मॉडल, और दूसरी तरफ है खतरे। अगर ब्याज दरें बढ़ीं तो मुनाफा कम हो सकता है, प्राइवेट कंपनियों से कड़ा मुकाबला है और इसका ज्यादातर लोन सिर्फ कुछ बड़े क्लाइंट्स के पास हैं। यहीं पर एक निवेशक को फैसला लेना होता है। महान निवेशक पीटर लिंच की ये बात बिल्कुल सही बैठती है। किसी कंपनी के बारे में बिना जाने समझे पैसा लगाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। ये सिर्फ एक स्टॉक नहीं, बल्कि एक पूरे बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदने जैसा है। तो अपनी रिसर्च जरूरी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हुडको की किस्मत भारत के शहरी भविष्य से जुड़ी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसके पीछे सरकार की ताकत है, एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन अपने खतरे भी हैं। तो क्या ये एक ऐसा दांव है जो भविष्य में एक बड़ी जीत दिला सकता है? ये फैसला हर किसी को अपनी समझ और रिसर्च के आधार पर खुद करना होगा।